जी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताइए, किस विषय के प्रेस कॉन्फ्रेंस है? आज का पहले तो आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। आप एक छोटे से बुलावे पर यहाँ पहुँचे क्योंकि हमें अपनी बात रखनी थी और आपसे बढ़िया माध्यम मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इससे बड़ा माध्यम कोई अपनी बात पहुँचाने का इलाके में कोई हो नहीं सकता। कुछ दिन पहले मैक्सिमम दो तीन दिन पहले सुबह 6 बजे मैं सो रहा था अपने घर पे। अचानक ही 10 से 15 पुलिस वाले मेरे घर पर पहुंचे। मैं सो रहा था तो अचानक ही मेरे घर पे मेरे पापा तो थे नहीं, वो घूमने के लिए बाहर गए हुए थे। तो पुलिस के 15-20 जवान एकदम से आए, वो घर में घुस गए पूरे घर में, और मैं सो रहा था ऊपर पड़ा। तो मेरे ब्रदर ने मेरे पास फ़ोन किया नीचे से कि पुलिस घर में घुस चुकी है, तो आप उठ जाओ, पुलिस वाले आए हैं। तो मैं जैसे ही कपड़े डाल करके अपने कमरे से बाहर निकला, उससे पहले 2-3 पुलिस वाले ऊपर जहाँ पे मेरा कमरा है उसके चारों तरफ खड़े थे और नीचे पूरे घर में घुसे हुए थे। अब ना तो मुझे उठा करके पुलिस ने कोई सर्च वारंट वगैरह दिखाया भी आपके घर में तलाशी ली जाएगी, मुझे कोई इसकी जानकारी नहीं दी गई, कोई हमसे कोई बात नहीं की गई किस तरीके की भी, और एकदम से हमारे घर में तलाशी लेनी शुरू कर दी। तो ना हमारे गांव का कोई सरपंच बुलाया गया, ना कोई मोजीज आदमी बुलाया गया, ना कुछ बुलाया गया, और मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। मुझे जब मैं कमरे से बाहर निकला तो एक छत के ऊपर उन्होंने 3 पेटी बियर की रखी हुई थी, जिसका मुझे ये नहीं पता कि वो कहाँ से आई, किसने रखी, क्यों रखी। जब मैं बाहर निकला कमरे से अपनी आँख मलते हुए, आगे सुशील कुमार जो रायपुर रानी अभी इंचार्ज है, चौकी इंचार्ज है, वो खड़े थे और वो फ़ोटो खींच रहे थे खड़े वहाँ। मैं बाहर मैंने उनसे पूछा कि आप, मैंने नमस्कार करी, पूछा जी आप कैसे सुबह सुबह आए? तो उन्होंने बोला कि हम रेड डालने के लिए आए हैं। मगर ठीक है जी। मैं किस लिए आए हो आप? कह रहे इसके लिए आए कि शराब तस्करी के लिए जी। मगर ठीक है जी। तो वहाँ उन्होंने कहा ये 3 पेटी आपके घर से मिली है जी, शराब की, जो बीयर की रखी थी। मैंने बोला जी हमारी तो कोई पेटी नहीं, और ना ही मैं ऐसा कोई काम करता हूँ। मेरा पिछले 7 साल से मैं ताज पैलेस के पास मेरी दुकान है पेस्टिसाइड की, राधे कृष्णा सीड फार्म है। पूरा इलाका जानता है, पूरा गाँव गवांड जितना भी है सभी जानते हैं इस बात को लेकर के कि अमित क्या काम करता है। 7 साल से मेरी दुकान है। मैं सुबह 7 बजे दुकान पे आकर के रात को 9 बजे दुकान से जाता हूँ वापस। और पूरे गांव में और पूरे इलाके में ये आप जा कर के किसी से भी पूछ सकते हो कि अमित क्या काम करता है। कोई भी आपको बताए कि अमित जो पुलिस ने आरोप लगाए हैं मेरे, जो उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है मेरे खिलाफ, उसमें आरोप लगाए हैं कि अमित शराब बेचता है। उन्होंने आरोप थे कि इस घर से उसके शराब पकड़ी। उसके पहले उन्होंने बोला कि एक परचून की दुकान में, कि परचून की दुकान की आड़ में शराब का धंधा चल रहा था। सुबह 6 बजे जब वो आए, ऐसी कोई दुकान ही नहीं है हमारे गांव जो सुबह 6 बजे परचून की दुकान खुल जाती होगी, क्योंकि 6 बजे तो हमारे घर में कोई उठता भी नहीं, क्योंकि हमारे घर में कोई भैंस का, खेतों का ऐसा कोई कार्य नहीं होता जिसके लिए हमें इतनी जल्दी उठना पड़ेगा। मुझे भी उठाया गया 6 बजे कि आप घर में पुलिस घुस चुकी थी। मुझे उसके बाद पता नहीं चला उन्होंने क्या किया, मुझे पकड़ा। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे क्यों ले जा रहे हो? बोला कि आपके घर से ये 3 पेटी बियर की और 6 बोतल देसी की बरामद हुई है, इसलिए आपको ले जा रहे हैं। मैंने बोला जी ठीक, मुझे क्यों ले जाए, मैं तो ये काम करता ही नहीं हूँ। उन्होंने मुझे, मेरे पापा को, दोनों को उठा करके गाड़ी में बिठाया और रायपुर रानी थाने में ले आए। उसके बाद क्या हुआ जी, हम अंदर बैठे रहे काफ़ी देर तक। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की और वो बदतमीजी मेरे साथ करते रहे। मैं सुशील कुमार जी से ही बात की, मैं कहा जी आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तो ये काम करता नहीं हूँ। आप जा कर के मेरे गांव में एक बार पता कर लो, इंक्वायरी कर लो, जांच पड़ताल कर लो कि अमित का ये काम करता है या नहीं करता है। तो मैटर क्या था, मेन मैटर क्या था जहाँ से ये प्रॉब्लम पैदा हुई, मैं आपको बताना चाहूँगा। आज से 22-23 तारीख की बात है, पिछले महीने की। तो हमारे चाचा जी है, पवन जी हमारे पास बैठे हैं। इन्होंने मिट्टी लेवलिंग के लिए मिट्टी लेवल कर रहे थे अपने खेत में। मेरी दुकान है जहाँ ताज पैलेस के पास, उसके बैक साइड में इनके खेत है। और वहाँ पे 112 नंबर पे जो इनके खेत, इनके जिनके साथ लगते हैं, उन्होंने 112 नंबर पुलिस को फ़ोन किया कि वहाँ जा कर के हमारी, मतलब कि ये खेत में जो लेवलिंग कर रहे हैं वो गलत तरीके से कर रहे हैं। तो पुलिस, चाचा जी का मेरे पास फ़ोन आया। इन्होंने कहा कि अमित कि ऐसे ऐसे करके बात होगी, यहाँ पुलिस की गाड़ी आ रखी है। मैंने कहा मेरी बात करवा दो। मैंने उनसे बात की, मैंने उनसे कहा कि आप इनको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, काम करने दो। वो बोल रहे हैं कि इनकी 112 पे शिकायत आई है इनकी, कि बोल रहे हैं कि 112 पे कि इन्होंने गलत तरीके से कर रहे हैं। मैंने कहा चाचा जी को अगर आपके पास कोई लेटर है, परमिशन है, इसकी अपना जो माइनिंग ऑफिसर होते हैं, माइनिंग डिपार्टमेंट होता है, तो दिखा दो इनको।
तो इन्होंने वो लेटर उनको दिखा दिया, जो हमारे पास कॉपी हम आप पत्रकारों को भी दे देते हैं उसकी। उसमें 20 तारीख से लेकर 28 तारीख तक ये परमिशन थी हमारे पास लेवलिंग करने की मिट्टी की, जो कि हमें ऑफिसर ने दे रखी थी। तो उसके बाद क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि हम ये बात नहीं सुनेंगे, आप एक बार थाने में आ जाओ। तो हम सब इकट्ठे होकर के, चाचा जी ने मुझे दुकान से लिया, तो हम थाने में पहुंचे। थाने में पहुंचने के बाद सुशील कुमार जी के कमरे में चले गए, जो आजकल अपने रायपुर रानी में चौकी इंचार्ज है। उस समय वो चौकी इंचार्ज नहीं थे, यहाँ पे SHO साहब राजेश जी थे, जो पीछे लाइन हाजिर हो गए थे किसी कारणवश। तो उन्होंने मुझे कहा कि चाचा जी के साथ वो बदतमीजी करनी शुरू कर दी उन्होंने। मैंने कहा जी आप बहस क्यों कर रहे हो, बदतमीजी क्यों कर रहे हो, हमारे पास ये कागज़ है, अगर किसी को दिक्कत है इससे कागज़ से तो आप जाकर के इसको कैंसिल करवा सकते हो, जो परमिशन दे रखी है गवर्नमेंट ने हमें, या कोर्ट से जाकर स्टे ले सकते हो, उसके बाद हम काम ऑटोमेटिक बंद कर देंगे। आप ऐसे हमारा काम बंद नहीं करवा सकते, ये गैर कानूनी है। आप ऐसे धक्काशाही नहीं कर सकते हमारे साथ कि अपनी मर्जी से बंद कर दो। उन्होंने फिर भी हमारे साथ काफ़ी देर वाद विवाद होता रहा, तो उन्होंने फिर बात कही कि आज के लिए बंद कर दो। 4 बज रहे थे शाम के, कह रहे हमें टाइम दे दो, हम जाकर परमिशन कैंसिल करवा के ले आते हैं। जो दूसरी पार्टी थी उसने ये बात बोली। हमने कहा चलो भाईचारे की बात है, आप परमिशन कैंसिल करवा लो, हम उसके बाद कोई काम नहीं लगाएंगे अगर आप परमिशन कैंसिल करवा के लाए। उसके बाद एक दिन छोड़ के बीच में एक दिन गैप छोड़ के हमने एक दिन और छोड़ दिया भाईचारे करके, तो वो कोई परमिशन कैंसिल करवाने के लिए नहीं लेके आए लेटर। उसके बाद हमारा जो 1-2 घंटे का काम रह गया था वो हमने कर लिया। तो उस समय हमारी सुशील कुमार जो चौकी इंचार्ज है रायपुर रानी, उसके साथ तू मैं हो गई थी, क्योंकि हम ईमानदार थे, अपनी जगह सच्चे थे। उन्होंने इसकी एवज में कि अमित को कैसे फंसाया जाए, किस तरीके से उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, उन्होंने ये पूरा प्लान, एक इंस्पेक्टर और है इसके बीच में मिला हुआ, उसका नाम है नीरज लड़का है, वो पहले भी यहाँ रायपुर रानी थाने में रह के गया है। उसने पहले भी एक देव खान है हरियोली से, हमारी पार्टी के हैं, वो भी उनके लड़के के साथ में उनका विवाद हो गया था किसी बात को लेकर के। उसने तब भी कहा था कि जो JJP वाले हैं, जननायक जनता पार्टी से हैं, उन लोगों को मैं यहाँ पे कोई भी ऐसी मतलब कि वो नहीं करने दूंगा, किसी प्रकार का मैं उनकी चलने ही नहीं दूंगा यहाँ पे किसी तरीके से भी कोई भी काम। तो उसके साथ बहस बिसाई हुई, तो वो केस भी चला, अफसरों के पास भी केस गया और उसको 2 दिन के लिए अंदर कर दिया गया लड़के को उठा करके, वो भी इसी नीरज ने किया था जी। उसके बाद क्या हुआ, मैं रायपुर रानी थाने में, ये पुलिस ये वापिस नीरज यहीं आ गया थाने में जी। बड़ा उसके बाद क्या हुआ, जब मैं थाने में बैठा था, जब मुझे पकड़ के लेके आए पुलिस वाले, मेरे गांव के 50 लोग गेट के बाहर खड़े थे, थाने के जो बड़ा गेट है उसके बाहरली साइड। उन लोगों ने कहा कि आप अमित को पकड़ के लेके आए हो, हम इसके गांव से आए हुए हैं। उसमें सरपंच थे, रमेश सरपंच भी वहाँ मौजूद था, पूर्व सरपंच रहा है गांव का, रूपचंद जी वहाँ पे थे, उन्होंने इलेक्शन भी लड़ाया, पीछे भी गांव सरपंच, वो सब थे, और भी 50 आदमी इकट्ठे हो रहे थे। उन्होंने कहा कि अमित ये काम नहीं करता, आप गलत आदमी को पकड़ कर लेकर आ गए हैं। तो उन्होंने कहा, नीरज बाहर आया थाने से, उन्होंने कहा इसको मैं नेता बना दूंगा। मैं इसकी बात की गवाही उन लोगों से पूछवा सकता हूँ जिनके सामने ये बात इसने कहा मैं इसको बड़ा नेता बना दूंगा, जो लीडर बना फिर रहा था। ये बात बोली और जो गेट था थाने का वो लगा लिया गया, किसी को मेरे से मिलने तक नहीं दिया गया। मेरे दोनों फ़ोन जो मेरे पास थे वो दोनों तभी खोस लिए थे उन्होंने, जब घर पे आए मुझे फ़ोन भी नहीं करने दिया किसी के पास कि मैं अपनी बात कहीं रख सकूं। तो ऐसे ऐसे करके मेरे साथ ये हुआ। उसके बाद ये मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कुछ लोग सोशल मीडिया के ऊपर मेरी फ़ोटो भाई साहब के साथ डाल रहे थे, दुष्यंत चौटाला जी के साथ, उनको बदनाम करने के लिए, क्योंकि अमित उनके साथ रहता है, उनके साथ उठता है बैठता है, पार्टी के जुड़ा हुआ है। मैं प्रदेश सचिव हूँ युवा का, पीछे मैं जिलाध्यक्ष भी रहा हूँ पंचकुला जिले का। तो उसके बाद मुझे प्रदेश में डाल दिया गया था। तो मुझे बदनाम करने के लिए और भाई साहब को बदनाम करने के लिए एक बहुत तगड़ी साजिश जो बड़े नेताओं के जरिए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मेरे पीछे बहुत दिनों से बहुत से लोग बदनाम करने के चक्कर में फिर रहे थे और उन्होंने ये काम अपना कर दिया। पर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जब पुलिस मेरे घर आई, ना तो मेरे गाँव का कोई सरपंच लिया गया, ना कोई मौजूद आदमी लिया गया साथ में, ना क्यों नहीं लिया गया, उसका कारण क्या था? क्योंकि वो पूरा ही मामला प्लानिंग कर रखा था किस प्रकार से करना है। अगर उनको पता था, वो कह रहे थे कि हमें पता तुम्हारे घर में शराब है, फलाना है, ढिमका, वो लेकर के आते साथ में, पंच को, सरपंच को, गाँव वालों को साथ लेके आते, दिखाते कि देखो इसके घर से हमने इतनी बड़ी शराब की खेप पकड़ी है, जो भी उन्होंने अपने उसमें दिखाया है। जब हम उठे ही नहीं, हमें उठाया ही नहीं गया, हमें वारंट दिखाया ही नहीं गया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ भी नहीं दिखाया गया और सीधी हमें दिखाई गई कि आपके घर से ये चीज़ बरामद हुई है जी। तो मेरी तो ये एक मैं ये लेके आया था बताने के लिए, आप सबको इकट्ठा किया था कि
इन लोगों ने जिस तरीके से मेरे साथ हमला किया मेरे ऊपर, पुलिस जितने बंदे थे ये मिल करके, तो बस यही मैं कहूँगा। और मैं कुछ दिन के बाद मेरी बात भी हुई है, मैं एसपी डीएसपी सबको मिलूंगा इसके लेकर के जा करके। और लोगों से मैं, जो लोग मेरे बारे में कुछ मेरी पार्टी के कुछ आदमी बहुत सी ग्रुप के अंदर बदतमीजी कर रहे थे, मेरे बारे में बोल रहे थे कि ये बहुत बड़ा तस्कर है, शराब की सप्लाई करता है। मुझे बोला गया था कि अमित शराब की सप्लाई करता है। मैं उन लोगों से ये बात कहना चाहूँगा कि एक बार पूरे इलाके में, मेरे गांव में आओ, मेरे इलाके में जाओ, एक बंदा ये बात कहे कि अमित ने कभी शराब की तस्करी करी या कहीं पकड़ा गया, मेरे पूरे परिवार के ऊपर ज़िंदगी में कोई एक मुकदमा भी दर्ज नहीं, छोटा सा भी हमने कोई किसी के साथ लड़ाई करी, झगड़ा करा, मेरा उसका मुकदमा दर्ज हो, या हमने किसी के साथ कुछ भी ऐसा किया, हमारे परिवार के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किसी प्रकार का, ना ही हमने आज तक कोई ऐसा कार्य किया था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने मेरे ऊपर, मैंने आप सबको जो पहले बताया हूँ टोटली, फिर इन्होंने बोला कि जो लोग बोल रहे थे कि तस्करी करता है, गाड़ी में सामान लेके आता है, नीरज ने मुझे ये बात बोली, जो पुलिस में है लड़का, रायपुर रानी थाने में अभी है, बड़ा बदतमीजी करता है जी, जब भी मेरे साथ बड़ी बदतमीजी की उसने थाने में भी। उसने बोला कि 2 साल से तू शराब की तस्करी कर रहा था गाड़ी में, ब्लैक कलर की आल्टो में, उसने मुझे ये बोला गया। भाई साहब, मैं पिछले 1 साल हो गया, मैंने अपनी गाड़ी होंडा सिटी ले रखी है, क्योंकि मेरे इलाके में घूमती है, सब आप सबको पता है। मैंने अपनी ब्लैक आल्टो चलाई ही नहीं इतने दिनों से, 1 साल तो हो गया उसको ली को, मैंने तब तक 1 साल से तो मैंने अपनी आल्टो ही नहीं चलाई है। मैं अपनी होंडा सिटी गाड़ी लेके जाता हूँ, आज तक मेरी गाड़ी में कभी 1 रुपए की शराब नहीं आई। किसी ने कोई कह दी कहीं पकड़ा हो, किसी पुलिस वाले ने पकड़ा हो या मुकदमा दर्ज हो, कोई ऐसा था ही नहीं, बैकग्राउंड ही नहीं मेरा कोई ऐसा जिसके ऊपर मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हो। तो मैं अपनी बात कहने के लिए आप सबके बीच में आया था। तो उन लोगों को भी इस वीडियो के माध्यम से मैं संदेश दे रहा हूँ, जो बोल रहे थे कि तस्करी करता है फलाना, किसी के ऊपर आरोप लगाने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, क्या कह रहे हो। और दूसरा, लोगों ने आरोप साबित होते हैं अदालत में, आरोप साबित करती है अदालत भी, बंदा दोषी है, निर्दोष है, क्या है। ये सिर्फ एक मुकदमा दर्ज किया है, मुकदमे तो मेरे कोई है हमारा बंदा जो हमारी पार्टी का ही है, मुकदमे तो उनके ऊपर भी दर्ज हुए थे, ठीक है ना जी। तो मुकदमा दर्ज करना कोई ये नहीं होता कि बंदा दोषी करार हो गया, दोषी तो उसको अदालत देती है। और मैं आज आप सबसे वादा करता हूँ, जो मेरे ऊपर ये केस लगाया गया, पहले तो मैं इसको कैंसिल करवा के ही हटूंगा, क्योंकि मैंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया आज तक। और दूसरा, मैं सुप्रीम कोर्ट से, अगर मैं ऐसा गलत हूँ तो सुप्रीम कोर्ट मुझे सजा देगी, और मैं बाइज्जत बरी होकर के आप सबके बीच में आके दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं पे बैठ के आप सब पत्रकारों के साथ करूँगा, जिस दिन मैं बाइज्जत बरी होऊंगा। और बड़ी जल्दी ही मैं इसमें कोई। और दूसरी बात, सबसे एक लास्ट बात मेरी रह गई थी जो मैं कहना चाह रहा था। मेरे घर में जब वो आए, मेरी मम्मी, मेरी पत्नी वो घर पे थी, इन पुलिस वालों के साथ एक भी लेडीज़ पुलिस नहीं थी। कि आप अब किसी के घर में घुस रहे हो, उसमें लेडीज़ भी होगी, उसकी माँ भी होगी, बहन, कुछ भी हो सकता है, कोई लेडीज़ पुलिस नहीं लेके आए साथ में, कुछ नहीं लेके आए, और जाकर बदतमीजी करनी मेरे साथ शुरू कर दी। और मैंने इनको कहा कि मैं आ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ गाड़ी में अगर आपको, इन्होंने फिर भी बदतमीजी करी, गर्दन से यहाँ से पकड़ा और मेरी बाजू पकड़ी और मुझे बिठा के ले गए। मेन मुद्दा क्या था कि अमित की छवि को खराब करना है। मैंने आज तक गांव में इतने विकास कार्य करवाए हैं, अपने इलाके में करवाए, चाहे ब्लड डोनेट कैंप हो, कुछ हो, हर जगह। इन लोगों को मेरे से ये प्रॉब्लम थी कि ये बंदा इतना कुछ इलाके में कर रहा है कि इसको बदनाम कैसे किया जाए, किस तरीके से उसको पीछा किया जाए। और दूसरी बात, कुछ चंद दिनों में, सितंबर में मेरे ख्याल से हरियाणा गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है, इलेक्शन, पंचायती इलेक्शन होने वाले हैं। सबको पता था कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, चाहे वो सरपंची का था, चाहे वो जिला परिषद का था, वो समय के अनुसार हम तय करेंगे हमें क्या करना है। तो इनको पता था कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, इस तरीके से इसको मौके पर आकर के किस तरह फंसाया जाए। तो बहुत तगड़ी साजिश मेरे खिलाफ कई लोगों ने मिल करके की। बाकी मैंने आप सबको बता दिया, अगर इसमें आपको कुछ पूछना है तो मेरे से पूछ सकते हो। तो जो शराब पकड़ी गई है आपके घर से, वो कहाँ से आई है? हाँ जी, जो वो मुझे नहीं पता कैसे, जब मैं सो ही रहा था मुझे तो उठाया गया, उठा करके पेटी सामने रखी हुई थी, एक सुशील कुमार जो चौकी इंचार्ज है वो फोटो खींच रहा था उसकी, ऐसे करके कहा कूलर के माँ से निकाली। अब वो क्या पता मेरे उठने से पहले, अगर तो मैं उठता, मैं जागा होता तो मुझे पता होता कि मुझे दिखाते भी, वो देखते रहे वहाँ से निकाल रहे हैं, और मेरी वीडियो भी बनाई जाती बेकायदा। या गाँव का सरपंच होता है या पंच होता, उसके सामने कोई भी होता, पंच सरपंच नहीं, कोई गाँव का एक आदमी भी होता उनके साथ, तो मैं मान लेता कि मेरे घर से ही निकाली है इन्होंने, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी उसमें मानने में। और दूसरी बात, अगर ऐसा होता भी, 6 बोतल देसी शराब की पकड़ी है, जो उन्होंने बताया है कि 6 बोतल देसी शराब की पकड़ी है। आज के टाइम में जैसे जिम्मेदारों का काम, मेरा काम है, टेंट का भी काम है, हमारा टेंट हाउस है, सैनी टेंट हाउस। तो मेरे जितने मजदूर हैं जो मेरे पास काम करते हैं, ये तो चलो मेरे घर में बता रहे हैं, ये मैं वैसे भी ठेका है हमारा गड्डी पटाहा,
ठीक है, गड़ी उठा वहाँ से कभी 1 बोतल, कभी 5 बोतल, कभी 7 बोतल, वो मैं ले आता हूँ उन लोगों के लिए जो काम करते हैं मेरे पास, तो मैं उनको दे देता हूँ ताकि वो अपना, क्योंकि वो ठेके पे जाएंगे फिर वो काम करते रहते हैं, मैं रेगुलरली उनको लेके दे देता हूँ जब तक काम चलता है सीजन का हमारा। और इतनी शराब जितनी उन्होंने बताई है मेरे घर में, वैसे तो मैं ये घर में अंग्रेजी तो जैसे 2-4 बोतल, क्योंकि गेस्ट आ जाते हैं घर में, कोई रिश्तेदार आ गया, वो आ गया, क्योंकि मैं एक फैमिली राजनीतिक परिवार से हूँ, रिलेटिव हूँ, तो मेरे यार दोस्त मेरे मित्र बैठ गए तो कभी 1-2 बोतल रख ली, वो एक अलग मैटर है। पर ये जैसे 3 पेटी बियर की इन्होंने बोला, ये मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। ये सख्त हमारे ऊपर एक कार्रवाई करी गई है, एक राजनीतिक कार्रवाई लगा लो, चाहे पुलिस की द्वेष भावना लगा लो, तो मैं यही कहूँगा। और आप पूछ सकते हो तो आपके फादर साहब का भी नाम इसमें है? हाँ। तो वो कहाँ थे उस टाइम जब रेड की? हाँ, मेरे फादर जिस समय रेड करी उन्होंने घर के ऊपर, मेरे फादर घूमने के लिए गए हुए थे, उनके साथ महिपाल मेरे गांव के हैं जो, वो गए हुए थे घूमने के लिए, और एक अर्जुन है, अर्जुन फौजी, वो भी घूमने के लिए 3 आदमी घूम के आ रहे थे। वो मेरे फादर उस समय घर पे नहीं थे जब ये रेड करी गई। वो जैसे घूम के आए, उन्होंने देखा कि पुलिस ही पुलिस खड़ी है, और ये इसके गवाह है वहाँ पे मेरे गांव में 1-2 नहीं 10 आदमी गवाह है, उस समय के लोग खड़े थे बाहर। पापा मेरे आए, उन्होंने कहा क्या बात हो गई, उन्होंने देखा कि पुलिस ही पुलिस खड़ी है। मैं सो रहा था, पापा बाहर थे, ब्रदर गेट पे था, ये इसको उठाया गया, इसको ये ऊपर नहीं था जहाँ से ये बोल रहे हैं ना, ऊपर से हम पकड़ के लेके आए, ये ऊपर नहीं लेके गए उसको, मैं अपने कमरे में सो रहा था, मुझे उठाया गया। इतनी देर में उन्होंने वहाँ रखी हुई थी, ये नहीं पता हमने उसने कहाँ से रखी, कब रखी, कैसे रखी, भगवान जाने, हमें नहीं पता। आपके पापा घूमने गए थे तो उन्होंने पहले देखा होगा, क्या उनको कोई ऐसा सामान घर में दिखाई नहीं दिया था कि जैसे आप कह रहे हो शराब? नहीं, मेरे पापा घर पे थे ही नहीं, वो घूमने के लिए चले गए। जब वो घूम के आते हैं 1 घंटे के लिए निकलते हैं घर से, 1 घंटे के लिए जाते हैं। मैं सो रहा था पड़ा ऊपर कमरे में, कमरा बाकी खुला रहता है सारा, वो गेट खोल के गए थे बाहर से जब जाते हैं घूमने के लिए। नहीं, हम रात को लॉक लगा के जाते हैं अपने, जब सोते हैं ना तो बाहर गेट में एक ताला फंसा देते हैं ताकि कोई रात को अंदर ना आए। मेरे पापा ताला खोल के चले गए, 1 घंटे के बाद वो घूम के आते हैं। वो घूमने के लिए कहाँ जाते हैं, जो मेरा घर है वहाँ से लेके जो फिरोजपुर गाँव में सड़क निकलती है वहाँ जाते हैं, वहाँ जाकर के व्यायाम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जो भी उनको करना होता है फिटनेस के लिए शरीर की। और मैं, वो अकेले नहीं होते, उनके साथ 3 आदमी गाँव के होते हैं। उसके बाद उस टाइम में क्या किया उन्होंने, जो हमारा घर है पौड़ी है, बाहरी है, अंदर जो हमारा एंट्री वाला गेट है उसके बाहरली साइड पौड़ी है, वहां से आप एंट्री करोगे, पौड़ी पे चढ़ोगे, ऊपर जाके आप कुछ भी कर सकते हो। मैं भी, मेरा कमरा लॉक, मैं कमरे में अंदर बंद सो रहा, उसके ऊपर जाकर उन्होंने क्या किया, ऐसे करके ये बात थी। नहीं, तो आपके पापा जब उठ के गए सुबह, यही सवाल है, कहाँ से गए थे? घर से ही? मेरे पापा घर से गए थे। तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि कोई? नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं देखा, इन्होंने बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं देखा। वो घर से निकले अपने कमरे से, वो अंदरली साइड सोते हैं, जो मेन डोर है हमारा, वो अंदर से उठे, पानी पीते हैं, पानी पिया और घर से वो निकल गए। गेट खुला था। वो शराब आई कहाँ से, सवाल ये है। अब ये तो पुलिस वाले बताएंगे शराब कहाँ से आई। अब जब हमें पता ही नहीं, जब हम सो रहे हैं, या पुलिस वाले बताएं, उन्होंने किसी मौजूद आदमी के सामने, किसी सरपंच के, पंच के, गांव वालों आदमी के सामने वो निकाली हो, या मुझे उठा करके मुझे दिखाया, वो देख भाई अमित तेरे यहाँ से ये चीज़ निकल रही है। हमें तो कुछ दिखाया नहीं, हमें तो तब मैं उठा, आंखें मलते हुए देखा, आगे पुलिस वाले खड़े थे और उन्होंने वो पेटी रख रखी थी और वो फोटो खींच रहे थे उसकी। जब पुलिस आई, आपकी पत्नी और माता जी कहाँ थे? मेरी पत्नी मेरे साथ कमरे में सो रही थी ऊपर, मैं ऊपर रहता हूँ, और शराब भी ऊपरली जो कमरा है ना मेरे कमरे के लास्ट, उसमें दिखाई उन्होंने कि ये रखी है जी आपकी बाहर, जो छत है हमारी ये रखी हुई है, वो बाहर से ही बाहर है। जो हमारा अंदरली साइड का जहाँ मेरे पापा और मम्मी सोते हैं वो बंद है बिल्कुल, बाहर से एक सिंगल गेट है वो बंद है। जो पौड़ी पे सीढ़ी पे चढ़ते हैं ना ऊपर, वो एक बाहरी साइड है, उसमें मेरा कमरा इधर है, वो जिधर दिखा रहे थे वो कि यहाँ से रखे हैं, वो एक अलग साइड है, उससे मेरा कोई लेना देना ही नहीं है साइड से। और मुझे उठाते, मैं ये बार बार यही बात बोल रहा हूँ, मेरी मम्मी घर पे थी, अंदर सो रही थी कमरे में, और मेरी वाइफ भी सो रही थी, मैं भी सो रही थी। आपके कहे मुताबिक कुछ शराब आपके घर पहले से ही पड़ी होती है? किसने कहा? आप ही ने? हाँ, 1-2 बोतल जो गवर्नमेंट भी कहती है कि आप 1-2 बोतल घर पे रख सकते हो, और हरियाणा सड़क ये ठेका है जो गड़ी उठा, इससे लेकर आप 1-2 बोतल रख सकते हो। 3-4 बोतल की परमिशन होती है घर में रखने के लिए। कोई आम आदमी सब रखते हैं, चाहे जितने भी हमारे आसपास के गांव के लोग हैं, 1-2 बोतल अपने रिश्तेदारों के लिए कोई आ जाए एट ए टाइम, वो सब रखते हैं, उसमें कोई दरार नहीं। पर हम उस दिन हमारे पास वो भी नहीं थी, उसको इंग्लिश शराब बोलते हैं। जिस दिन इन्होंने चेक किया उस दिन हमारे पास इंग्लिश वो भी घर पे नहीं थी, वो भी हमारी जैसे 1-2 बोतल पड़ी होती है, वो भी खत्म थी, वो नहीं थी हमारे पास। इसमें झूठ नहीं बोलना, हमारे पास नहीं थी उस समय। अगर होती वो तो उसको भी ले जाते, बोलते कि ये उठा करके ले जाते, उसको बोलते कि 4 बोतल ये अंग्रेजी की भी मिली है। आपके पास भी कोई एविडेंस हो भाई, आसपास कैमरा हो कि शराब बाहर से ही आई है?
नहीं, वो पुलिस वाले बताएंगे, मैं थोड़ी ना बताऊंगा। अगर उनके पास कोई एविडेंस हो, उन्होंने देखी हो, मेरी गाड़ी में शराब देखी हो, जो मेरे पीछे लगे हो उन्होंने देखा हो भी शराब आई है, वो तो एविडेंस पुलिस वाले देंगे, मैं क्यों दूंगा? मैं तो सो रहा था, सोते आदमी को थोड़ी ना पता होता है। पुलिस ने तो मामला दर्ज कर लिया, पुलिस तो आगे की कार्रवाई जो होगी कोर्ट में देगी, कोर्ट में ही जवाबदेही पुलिस की बैठेगी। हाँ जी, तो आप भी अभी पुलिस पे एलिगेशन लगा रहे हो कि पुलिस के द्वारा ये शराब लेके आएगी, तो आपके पास क्या प्रूफ है इस चीज? तो पुलिस के पास क्या प्रूफ है इस चीज का कि मेरे पास शराब मिली? उनके पास कोई गाँव का आदमी है जिसके सामने उन्होंने निकाली? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये मेरा सवाल है। आपने कहा कि झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं राजनीतिक प्रेशर में, किसी और राजनेता का भी आप नाम ले रहे हो अपनी ही नहीं, पार्टी मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी भी नेता का नाम नहीं लिया और अपनी पार्टी के किसी आदमी के बारे में नहीं बोला कि मेरी पार्टी। मैंने ये कहा कि कुछ लोग रूम में ऐसी ऐसी बातें लिख रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें लिख रहे हैं हमारे बारे में कि अमित 2 साल से तस्करी करता था। उन्होंने एक ने लिखा कि हमारे पास तो इसका पूरा प्रूफ था 2 साल से। अगर उनके पास था तो उन्होंने दिया क्यों नहीं? पुलिस को देते, पुलिस मुझे पकड़ती। कौन है ऐसे लोग जो लिख रहे थे आपके ग्रुप में? अब यहाँ जो मीडिया बैठा है इसको नहीं पता कि कौन कौन है वो लोग? नहीं, उनके नाम मैं किसी के नहीं लेना चाहूँगा, वो हमारी जो ग्रुप बने हुए हैं उनको पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। बड़ी बदतमीजी सी बात करते हैं वो लोग, और कई लोग तो ऐसे हैं कि ये नहीं पता उनको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। बिना कोर्ट के, कोर्ट ने अभी हमें दोषी करार दिया भी नहीं, उससे पहले वो खुद ही जज बन गए, जज बन करके मुझे दोषी करार देने लग गए। तो और कुछ आपको पूछना हो तो पूछ सकते हो किसी को भी। हाँ जी संजय जी, कुछ किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो जी, बिल्कुल। भाजपा नेता हैं अमित सैनी जी, उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की गई है रायपुर रानी में। उनका कहना है कि जो शराब का मुकदमा उन पर दर्ज किया गया है वो झूठा है और पुलिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये सोची समझी चाल के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, और जो शराब है उससे भी वो कह रहे हैं कि ये मेरे पास नहीं थी और वहाँ पे संयोजित तरीके से जो है शराब रखी गई है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, हमने जो हमारे पास गुप्त सूचना मिली थी उसके आधार पे हमने कार्रवाई करते हुए, हमें नहीं पता था कि ये जेजेपी के कोई वर्कर हैं या नेता हैं, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है और ना ही हम इस बारे में किसी की कोई जानकारी रखते। हमें तो सिर्फ ये जानकारी होती है कौन क्रिमिनल है कौन नहीं। अगर कोई अवैध काम कर रहा है तो हम उसके प्रति जो कानूनी कार्रवाई है वो कार्रवाई अमल। और हमने जो पूरी रेडिंग पार्टी है उन्होंने हमने प्रॉपर चैनल एज़ पर लॉ हमने रेड की है, और ये वहाँ पे अमित सैनी और उसके फादर घर में थे, और इनके जो जितनी शराब मिली है इनके सामने मिली है। हो सकता है ये अपने बचाव में जो मर्जी कहें, लेकिन हमारे पास जो भी कार्रवाई हुई है वो बिल्कुल निष्पक्ष और साफ़ सुथरी है। तो सर, उनका कहना है कि उनके घर में ये शराब नहीं थी, पुलिस या किसी अन्य के द्वारा यह रखी गई, इस पे आप क्या कहोगे? ऐसा नहीं होता कि पुलिस शराब लेके गई है, सारे गाँव को पता है। हमने जाके वहाँ पे बड़े आराम से इनको डोर बेल बजाया है, ये शोर जरूर रहे थे, फिर इनको बुलाया है, बुला के इनका भाई आया है, इनको ऊपर से बुलाया है, इनको कहा है कि भाई हमने आपके घर की शराब के संबंध में सर्च करनी है, आप हमें सहयोग करें। ये तब से ये थोड़ा सा एक बार तो थोड़ा उत्तेजित हुआ था, बट बाद में इसको समझाया, फिर ये मान गया। जब इसकी तलाशी ली तो इसको पता था कि भाई घर में शराब तो है ही है, तो थोड़ा घबरा तो रहा था। जब इसकी शराब मिल गई तो उसके बाद ये थोड़ी बौखलाहट सीने आ गया, और कोई बात नहीं, हमने अपनी कानूनी कार्रवाई की है। और इस बारे में सबको पता है कि भाई अगर कोई इलीगल काम करेगा तो उसके खिलाफ बिल्कुल कानूनी कार्रवाई सख्ती से की है।